सिंबल मिला है, उनको बिजली का बल्ब मिला है, उनको भारी से भारी वोटों से जिताएं और उनको विजयी बनाएं। साथ में मैं मेयर प्रत्याशी हूँ, पूरे शहर की हूँ, तो मेरा हाथी का सिंबल है और हाथी के सिंबल पे बटन दबाएं और मुझे भी विजयी। ऋषि जी क्या कहेंगे भाई साहब, समर्थन मिल रहा है बीएसपी का, बड़ी पार्टी है, बेसी ऐसी बात नहीं सबसे है। पहले तो मैं यहाँ पर आए बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई रतिराम जी जो प्रदेश के महासचिव हैं, कमल गौतम जी जो हमारे फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुशील कटारिया जी जो हमारे यहाँ के जिला महासचिव हैं, ब्रिजभूषण करदम जी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हर सक दुख सुख में साथ रहने वाले भाई जो कोषाध्यक्ष हैं, मेरी छोटी बहन मनसा पासवान जी जो यहाँ से मेयर की प्रत्याशी है। मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से तो पहले पूरे अपने यहाँ बहुजन समाज पार्टी के परिवार को धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार करता हूँ। मेरा जो चुनाव लड़ने का है, हम सब लोग पॉलिटिशियन हैं, हमारी अलग अलग पार्टियों के विचारधारा है, लेकिन हम सब एक सामाजिक भी हैं। हमारी टिकट मेरे भाई बड़े राकेश देशवाल जी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, तो इनकी टिकट कटी और पूरी कॉलोनी में पंचायत हुई जिसमें 36 बिरादरी को बुलाया गया, किसी विशेष बिरादरी को कोई ऐसे महत्व नहीं दिया गया। अच्छा। तो वहाँ पे कॉलोनी ने एक हमारे यहाँ से जो जाति विशेष के तौर पर ज़्यादा प्रभाव देने के लिए कि एक ही बिरादरी के अलावा कोई उन्हें कुछ दिखता नहीं है। दूसरा, यहाँ जो हमारा पार्षद है उसने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है और उस पार्षद ने यहाँ से 20 साल से राज करते हुए नरक के जीवन जी रखा है। तो जो कॉलोनी के लोग दुखी थे, जिसमें 36 बिरादरी के लोग आते हैं, उन्होंने मन बनाया कि भाई इस पार्षद को बदलना है। और आज हवा को इधर उधर देखते हुए तो हमारी पंचायत हुई। पंचायत में शॉर्टकट में बताता हूँ, उसमें ये फैसला लिया गया कि जो पंचायत, हम सबने मना किया था हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पंचायत ने ये फैसला लिया था जिससे जिम्मेदारी दी जाएगी उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो पंचायती कैंडिडेट होगा, जिसमें 36 बिरादरी के लोग थे। तो वहाँ ये तय हुआ कि ऋषि चौधरी जी आप अपने घर से अपनी घरवाली को चुनाव लड़ाओ, हम आपके साथ हैं। और मेरा सौभाग्य है, आप लोगों का आशीर्वाद है, पत्रकार बंधुओं का साथ है, जो आज रतिराम जी से मेरी कल मुलाकात हुई थी शाम को, ये अपना प्रचार कर रहे थे। तो प्रधान जी ने कहा कि भाई हम ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहे थे जो जिताऊ कैंडिडेट हो, समाज का मान सम्मान रखता हो, 36 बिरादरी का साथ हो। तो भाई साहब ने, बड़े भाई ने एक ही विश्वास दिया, ऋषि जी जब पूरी कॉलोनी की बिरादरी ने मिलकर तुम्हें समर्थन दिया है तो हम आपको तो क्या, आपकी पंचायत को, आपकी सरदारी को, आपकी कॉलोनी के, आपके वार्ड वासियों को हम बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन देते हैं, जो आपकी पंचायत को एक कदम आगे बढ़ाते हुए। तो मैं उनका भी तहे दिल से आभार करता हूं और मेरी जो कॉलोनी की सरदारी है उनका भी आभार करता हूं, क्योंकि मैं कॉलोनी का एक बच्चा हूं और आप लोगों का प्यार है। ज़्यादातर मेरे जितने यहाँ पर भाई बैठे हैं पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी में एक्टिव रहते हैं, बड़ा ज़ोर शोर से पार्ट प्ले करते हैं, उनसे मेरा घरेलू पारिवारिक संबंध है। आप आगे पीछे भी बैठते हैं, सब हरीश भाई है, मेरा बचपन से दोस्त है। तो मेरा तो इनका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। तो आप भी क्या अपने वार्ड की जनता से अपील करेंगे, एक मुहर बल्ब पे लगाएं, एक हाथी पर जो? नहीं, बिल्कुल, देखो ऐसा है, हाथ को हाथ है। अगर ये लोग मेरा साथ देंगे, देखो आज क्या है कि हम किसी पार्टी का विरोध, वैसे हम नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं नहीं, जो सच है, हम किसी की बुराई नहीं करते। मान लो अभी जब हमने बहुजन का साथ भी नहीं मिला तो हम जब भी बहुजन का कोई विरोध नहीं कर रहे थे, नहीं बीजेपी का विरोध कर रहे थे, नहीं हम कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। उसका रीजन एक था, जो ये चुनाव है ना, ये तो पता नहीं पार्टियों को क्या हुआ है, ये चुनाव एक परिवार का चुनाव है, एक मुखिया, परिवार में मुखिया चुनने का चुनाव है कि यार अपनी गली मोहल्ले में से एक ऐसा आदमी चुन लो जो छोटी मोटी समस्या, मूलभूत सुविधाओं की जो समस्या उनको उठाए। लेकिन यहाँ अब इसमें पार्टी पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि वो नहीं, क्यों? उसका कारण ये देखो, जो हमारा वार्ड है ना, वहाँ पैराशूटेड लोग लाके उतार दिए। हमारे वार्ड के लोगों को टिकट भी नहीं दी पार्टियों ने। कोई भी वार्ड 5 का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो वार्ड में रहता हो। अच्छा। तो ये दुर्भाग्य की बात है, पार्टियों को सोचनी चाहिए कि यार आदमी कम से कम, ये छोटे चुनाव है, जो गली मोहल्ले के चुनाव है, बहुत सबसे छोटे का चुनाव है, कम से कम ऐसे आदमी को तो वो टिकट दें लोग कि जो गली मोहल्ले में रहता हो, दूसरे वार्ड का तो ना हो। तो विधानसभा, सबसे बड़ी बात है विधानसभा से दूसरे, हमारे यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है वो बल्लभगढ़ विधानसभा में रहते हैं, उनकी वोट बल्लभगढ़ विधानसभा में, लेकिन एनआईटी के लोगों को पागल बनाने के लिए वहाँ टिकट दे दी। ऋषि जी अभी मैं एक बात सुन रहा था, कोई ताऊ जी बैठे हुए थे, उनका 2-4 कमरों का मकान है जो है यहाँ आपके वार्ड में,
वो कह रहे थे भाई साहब पहले किराएदार वगैरह रहते थे, आते थे, 10-5 हज़ार रुपया कमाई होती थी, और अब सड़कें सीवर से भरी, जाम है, कोई किराएदार नहीं आता और नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या भाई कहेंगे साहब, हर कमरे पे लिखा हुआ है यहाँ कमरा किराए के लिए खाली है। उसका कारण ये, गरीब आदमी को यहाँ सस्ता मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है जिसकी हम कितनी भी निंदा करें ना वो कम है। बहुत ज़्यादा पानी की मारामारी है, और जानबूझकर, ऐसे नहीं है कि यहाँ पानी की कोई कमी है, जानबूझकर। अभी पीछे जब हमारे पीछे चुनाव हुए, दोनों चुनाव, लोकसभा विधानसभा चुनाव, दोनों चुनावों में पानी का मुद्दा हाईलाइट रहा, लेकिन अब जैसे ही पार्षद के चुनाव है ना, 2-3 दिन से पानी आना चालू हो गया। अब लोग ये सोच रहे कि ये पागल लोग हैं ना, कैसी बहका। अब तो मशीनें भी लगी हैं सीवर की, जो है देख रहा था मैं। हाँ, तो जनता जो है ये सब जानती है कि हमें पागल बनाने के लिए पानी दे रहे हैं, और जैसे ही चुनाव लेकर जाएंगे फिर हमें पागल बना के ही हमारे पैसे को लूट खसोट करेंगे, चोरी करेंगे। हमारे कोई जो पानी की दलाली शहर में चल रही है वो दोबारा से चालू हो जाएगी। ऋषि भाई, पानी की कमी तो है, पर गली गली देखा जाए तो नशे का कारोबार भी यहाँ बहुत बढ़ रहा है। बहुत नशे का कारोबार बन रहा भी है, और सीवर की बहुत ज्यादा गंदगी है। अब ये देखो, लोग बहुत जब, इसलिए तो तराही मचा के लोगों ने पंचायत, कभी नगर निगम के चुनाव जो होते हैं, जैसे छोटी मोटी पार्टियां, लोग अपने मन से चुनाव खड़े होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि संजय कॉलोनी, पर्वतिया कॉलोनी, सेक्टर 52 के लोगों ने संयुक्त रूप से एक पंचायत करी, और उसमें हर बिरादरी का लोग था। प्रत्येक बिरादरी थे 25-25 आदमी आए थे, 450 के करीब आदमी थे। सबका एक ही फैसला हुआ था कि आप चुनाव लड़ो, और कोई पार्टी के झंडे तले नहीं, हम अपनी कॉलोनी की तरफ से लड़ाएंगे। लेकिन उनका यही वचन था कि अगर आप जीत जाओगे, किसी आदमी का मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और विकास कार्यों में जैसे यहाँ दलाली चलती है, लड़ी गली बनाने में दलाली खोरी चल रही है, वो काम नहीं होना चाहिए। और हमने अपनी पंचायत में ही कसम खा रखी है, हम किसी भी आदमी के साथ कोई मनभेद नहीं रखते। ऋषि भैया, एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है लगातार, जो है सब्जी मंडी की बात करें तो लगातार अवैध वसूली पे, उस पर कैसे रोक करें? देखो, अवैध वसूली तो यहाँ ऐसी हो रही है, हमारे जहाँ हम रहते हैं ना, सलम कॉलोनी कह सकते हैं इसे, यहाँ संडे बाजार लगता है। वो बेचारे जो बाजार लगाते हैं ना, वो भी गरीब आदमी है, और जो बाजार से खरीदते हैं वो भी गरीब आदमी है, और जो मार्केट में दुकान लेके बैठे हैं वो भी गरीब आदमी है। 3 तरफा नुकसान हो रहा है। यहाँ माफिया, जिसको गुंडा कर बोलते हैं, संडे बाजार, मंडे बाजार लगा के तो पूरे बाजार की तो दुकानें खाली पड़ी रहती हैं। जो गरीब आदमी हमारा वहाँ खरीदने जाता है, प्रत्येक एक फर का, मान लो एक टेबल का फर है, उसको 400 रुपये का एक दिन का वो होता है। अगर 2 टेबल लगा दी तो 800 रुपये, 60 से 70 हज़ार रुपये एक दिन की कलेक्शन करते हैं, जो कि गुंडा टैक्स है। अगर कोई आप जैसा बोल के दिखा के दो, तुरंत वहाँ पे हाथापाई के वो आ जाता है। आप प्रचार में पहुंचे थे तो वहाँ पर अंधेर नगरी बनी हुई थी गली, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, मैं तो ये कहता हूँ, अपनी जनता से ज़्यादा नेगेटिव किसी के बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब समय है, अगर आप चूक जाओगे तो बिल्कुल घाटा रहेगा। परिवर्तन करने का समय है, परिवर्तन विकास की जर्नी है, और ये 20 साल से इन लोगों ने यहाँ नरक बना रखा है। इन लोगों को भगाओ और अपने विकास कराओ। ऋषि चौधरी जी, मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपकी हवा चली तो बीएसपी समर्थन के लिए आ गई, ऐसी और पार्टी के भी आने की उम्मीद है क्या? देखो, हवा की नहीं है, ये सामाजिक बात है। मैं फिर दोबारा से दोहराता हूँ, ऋषि चौधरी कोई नाम की कोई हवा नहीं, ऋषि चौधरी नाम से कोई संगठन नहीं, ऋषि चौधरी के नाम से कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये हवा मेरे समाज की है, वार्ड नंबर 5 की जनता की है। और ये आज भी जो पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं, ये ऋषि चौधरी को नहीं, इन्होंने बार बार आपसे शुरू में भी कहा कि हम जो समर्थन दे रहे हैं इस सरदारी को, जो कॉलोनी वार्ड 5 की सरदारी है, इसको समर्थन दे रहे हैं, और समर्थन के बदले में हम अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग मिले। ऋषि चौधरी जी, कहां तक आपको सफलता मिल चुकी है? जो बीएसपी के आला कमान अधिकारी आज आपको समर्थन दे रहे हैं, कहां तक आप क्या कहना चाहेंगे, ये आपके लिए कहां तक फायदेमंद साबित होगा? 100% ये लोग ना जो बैठे हैं समाज के लोग, ये बिकाऊ लोग नहीं, ये वो लोग नहीं है कि जो इधर उधर की बातें करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने खून पसीने मेहनत करके पार्टी को सींचते हैं, बढ़ाते हैं। आज कितना बुरा वक्त चल रहा है सारे प्रदेश में, पूरे देश में, जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब पार्टियों को मिटाया जा रहा है, धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही है। लेकिन फिर भी सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो देख कर खुश हूँ कि यार, आज भी जो आदमी, मान लो हमारे यहाँ सरकार नहीं आई, पिछले महीने तो देखा नहीं, जब तक मैं राजनीति कह रहा हूँ कि हमारे हरियाणा में कभी बहुजन समाज की सरकार आई, लेकिन इतना बड़ा संगठन अगर चला रहे हैं तो ये लोग मेहनत के काबिल हैं। इनकी तारीफ जितनी करी जाती कम है। रतिराम जी, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप समर्थन कर रहे हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं?
आज धीरे धीरे आपके प्रेस के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। कल हमने वार्ड नंबर 2 से नीरज प्रेमी को समर्थन दिया है। आज पंचायती उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 5 से पंचायत को समर्थन करा है, ना कि ऋषि चौधरी को करा है। हमने पंचायत को समर्थन करा है, वार्ड नंबर 5 की जनता को समर्थन करा है और आने वाले 1-2 दिन में और भी कुछ समर्थन होंगे जो बहुजन समाज पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी की नीति में आस्था रखते हैं, उनको समर्थन। ठीक है। धन्यवाद।